हेलो फर्स्ट ईयर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कराऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने 5 प्रैक्टिकल्स कराए थे जो आपको परफॉर्म करने होते हैं और 5 आज कराऊंगी। तो टोटल मिला के ये 10 आपको एटलीस्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि आप फाइनल प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर पाओ। तो आज के प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पे आप देखिए TLC आपको करना है, डू योर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसके बाद आप ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे है न्यूबर्स चैम्बर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था WBC काउंट करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, ये होती है कवर स्लिप, यहाँ से ब्लड डाल देना है। इसके ऊपर ये दोनों होते हैं रोलिंग एरियाज। इनमें क्या होते हैं, ये बॉक्सेस होते हैं जिसमें से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉर्नर वाले 4 जो बॉक्सेस हैं, बड़े बॉक्सेस, वो आप WBC काउंट करने के लिए यूज करते हो और जो मिडल बॉक्स होता है उसको RBC के लिए। तो आज हमें करनी है WBC काउंट, TLC करना है यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो बेसिकली रूलिंग्स एरिया पे जो 9 बॉक्सेस थे उनके कॉर्नर्स वाले बॉक्सेस में आपको WBCs गिन लेनी है। टोटल काउंट करके उसको आपको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। 50 क्यों, ये बेसिकली जो ब्लड था वो हमने डाइल्यूट किया था N/HCl से। उसके बाद जो बॉक्सेस हैं इनकी मेजरमेंट्स है, वैल्यूज़ हैं, तो ये बेसिकली कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 143 × 50 = 7150 यानी कि 7000। तो आपको नॉर्मल वैल्यू भी पता होनी चाहिए WBCs की। हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है जनरली 4000 to 10,000 पर क्यूबिक mm। ओके, सो TLC कर लिया है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोपेनिया। ल्यूकेमिया बेसिकली क्या होता है, जब ल्यूकोसाइट्स की काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बेसिकली कैंसरस कंडीशन होती है। उसके बाद ल्यूकोपेनिया में ल्यूकोसाइट्स की काउंट घट जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एप्लास्टिक एनीमिया में या फिर मलेरिया में। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, डेमोन्स्ट्रेट डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्सेस ऑन सब्जेक्ट, यानी कि पेशेंट के ऊपर आपको दिखना है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स और कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। तो आई रिस्पॉन्स को चेक करने का तरीका क्या होता है, लेट्स सपोज आप लेफ्ट आई पे लाइट शाइन करते हो, उसके बाद आप लेफ्ट आई के ही प्यूपिल को देखते हो, उसके बाद आप राइट आई पे शाइन करते हो लाइट प्लस लेफ्ट आई की प्यूपिल ही देखते हो। तो अगर डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है पेशेंट में, तो जब आप इसी लेफ्ट आई पे ही लाइट शाइन करोगे तो लेफ्ट आई की ही प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। अगर पेशेंट में कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स है तो क्या होगा, अगर आप राइट आई पे लाइट शाइन करोगे तो लेफ्ट आई की ही प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स देखना। उसके बाद हमारा आज का सेकंड प्रैक्टिकल है जिसमें MCH काउंट करना है। RBC काउंट दिया हुआ है और MCH किस किस कंडीशन में डिक्रीज होता है ये आपको बताना है। इसका प्रोसीजर आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको MCH किस कंडीशन में डिक्रीज होता है वो बता देती हूँ। MCH का मतलब क्या होता है, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी कि जब कम होता है, कैसी कंडीशंस में होता है, यानी कि आयरन डिफिशियंसी हो गया या फिर एनीमिक कंडीशन में ये कम होता है। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, परफॉर्म क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेकंड क्रेनियल नर्व ऑफ गिवन सब्जेक्ट। तो पेशेंट की आपको सेकंड क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करना है। आपको कैसे इलेबोरेट करना है अपने टीचर के सामने, एग्जामिनर के सामने। सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, तो हमें विजुअल टेस्टिंग करनी होती है। विजुअल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक आई को कवर कर देते हैं और सेकंड आई से शो करते हैं, उसकी विजुअलिटी जो है वो टेस्ट करते हैं। तो इसमें पेशेंट की कलर परसेप्शन कैसे देखी जाती है, पेशेंट को एक रीडर प्लेट दी जाती है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स एंड फिगर्स होते हैं, वो जनरली कलर्ड डॉट्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो इसलिए पेशेंट की कलर कैपेसिटी, कलर परसेप्शन देखने के लिए ये टेस्ट होता है। उसके बाद थर्ड में भी MCH काउंट करने को दिया है। MCH किस कंडीशन में डिक्रीज होता है, आयरन डिफिशियंसी एंड एनीमिया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन करना है, किसके लिए, सेंसेशन ऑफ फाइन टच या फिर क्रूड टच या फिर स्टीरियोग्नोसिस।
फाइन टच में बिल्कुल फाइन चीज़ें, फॉर एग्जांपल नीडल हो गई, बिल्कुल बहुत हल्के से प्रेस करनी होती है। उसके बाद क्रूड टच में फॉर एग्जांपल अगर हम हैंड से टच करें या फिर कोई मोटी चीज़ पेशेंट को टच करा के उससे पूछें। उसके बाद स्टीरियोग्नोसिस का मतलब होता है टैक्टाइल सेंसेशन, यानी कि टच के सेंसेशन ही। इसमें हम बेसिकली कॉइन या फिर पेन हो गया, ये पेशेंट के हैंड पे टच करेंगे। ये तीनों होते कैसे हैं, इनमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, पेशेंट की आइज़ क्लोज करा के आपको ये पेशेंट के लेग पे या फिर हैंड पे टच करानी है। उसके बाद हटा के पेशेंट की आइज़ ओपन करा के पेशेंट से पूछना है कि आपको कहाँ पे सेंसेशन फील हुई। अगर पेशेंट फाइन से फाइन चीज़ें भी टच कर सकता है तो बहुत अच्छा है। तो पेशेंट की सेंसेशन पे डिपेंड करता है वो फाइन टच को पहचान पाता है या नहीं, क्रूड टच को पहचानता है या फिर स्टीरियोग्नोसिस उसका अच्छा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे फाइंड आउट द टोटल आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट आपको न्यूमर चैम्बर में मैंने सिखाया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉलीसाइथेमिया ऑन द बॉडी। पॉलीसाइथेमिया में बेसिकली क्या होता है, आरबीसीज की काउंट बढ़ जाती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब विस्कोसिटी या फिर थिकनेस बढ़ेगी ब्लड की तो क्लोट फॉर्मेशन का भी रिस्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आ सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, परफॉर्म क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व ऑन गिवन सब्जेक्ट। फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल ट्राई यानी कि इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं फेस में ही। कौन कौन सी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। ये तीनों बेसिकली मोटर और सेंसरी दोनों का काम करती हैं। सेंसरी के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को कॉटन से या फिर सेफ्टी पिन से टच करके देखते हैं। अगर पेशेंट को सेंस हो रही है तो वो बोलेगा। और इसी के साथ हम मोटर रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं, पेशेंट को जोज क्लेंच करने के लिए बोलते हैं, यानी कि ऊपर का और नीचे का दोनों जो जोज हैं वो जोर से क्लेंच करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद उसकी जो मेस्टिकेटिव मसल्स होती है, मेजेटर मसल, टेम्पोरालिस मसल, इनको हम पैल्पेट करके देखते हैं कि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं या नहीं। उसके बाद मसल्स की एसिमेट्री या सिमेट्रिकल देखेंगे, डेविएशन देखेंगे। अगर पेशेंट मुंह खोल रहा है तो अगर चिन है जो वो एक तरफ डेविएट हो रही है तो इसका मतलब मोटर रिफ्लेक्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दीज आर द एग्जामिनेशन फॉर द ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद हमारा ये लास्ट है जिसमें बताया है कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर आपको बनाना है, उसको स्टेन करना है और मोनोसाइट पे फोकस करना है। ये मैंने आपको करा रखा है। मोनोसाइटोसिस के 2 कॉजेज मैंने आपको बताए थे। कोई भी इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया, कोई भी आप इन्फेक्शन लिख सकते हो। उसके बाद 7th क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं यहाँ पे तो 7th क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व होती है जिसकी मोटर सप्लाई होती है। मोटर सप्लाई यानी कि पेशेंट की जो फेस की मसल्स हैं वो काम कर रही हैं या नहीं, ये हम एग्जामिन करते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, आईब्रोज जो हैं वो रेज करने के लिए बोलते हैं, आइज़ को जोर से एकदम क्लोज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद जो चीक है उसमें हवा भरने के लिए यानी कि पफ आउट करने के लिए बोलते हैं, क्लेंच करने के लिए बोलते हैं। सो ये सब बेसिकली हम फेशियल नर्व के एग्जामिनेशन में करवाते हैं पेशेंट से। आज की वीडियो में जो मैंने आपको बोले हैं कि मैंने पहले वीडियो में कराए हैं, तो आप ज़रूर, आपको मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगी, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट थी। अगर आप ये दोनों वीडियोज़ अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तभी आप फिजियोलॉजी के फाइनल प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आ सकते हैं। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।